भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ वाराणसी के जिला संयोजक शैलेश वर्मा जी ने भारत की शर्तों पर पाकिस्तान द्वारा सीज फायर के पल को भारत का बहुत बड़ा विजय बताया था तथा कहा कि 22 अप्रैल को पाकिस्तान ने अपने आतंकियों के द्वारा पहलगाम में बेकसूर भारतीयों को उनका धर्म पूछकर मरवा दिया, जिसे भारत ने अपने अब तक के सबसे ज्यादा दृढ़ इच्छा शक्ति रखने वाले दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार व हौसला बुलंद सेवा की कार्रवाई से 7 मई 2025 को शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से लगभग 100 पाकिस्तानी आतंकियों को पाकिस्तान में घुसकर मार दिया तथा आतंकियों के कई ठिकानों को बर्बाद कर दिया, जिससे बौखलाए पाकिस्तान ने हमारे देश में सैकड़ों ड्रोन से हमला किया, जिसे हमारे सैनिकों ने एयर डिफेंस सिस्टम से हवा में ही मार दिया। पाकिस्तान इससे बहुत ज्यादा बौखलाकर हमारे देश के नागरिकों के घरों को, स्कूल, कॉलेज को निशाना बनाकर ड्रोन से, मिसाइल से हमला करने लगा, जिसका हमारे जांबाज सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। भारतीय सैनिकों के इस भयंकर प्रहार से पूरी दुनिया दहल गई। हमारे देश के एक फॉरेन एक्सपर्ट बताते हैं, दुनिया में कई जगह युद्ध चल रहा है और अगर भारत भी युद्ध में लगा तो दुनिया में आर्थिक कमजोरी अपने चरम पर पहुंच जाएगा। भारत के विदेश सचिव विजय मिश्री जी ने आज ऐलान किया कि भारत की शर्तों पर भारत पाकिस्तान युद्ध जमीन, आकाश, समुद्र में आज शाम 5 बजे से रोका जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी मध्यस्थता के बारे में बताया। शैलेश वर्मा जी ने बताया कि भारत पाकिस्तान के आज तक हुए सभी युद्ध में मध्यस्थता से ही सीज फायर हुआ है। आज़ादी के बाद 1948 में युद्ध में यूनाइटेड नेशन ने मध्यस्थता कर युद्ध रुकवाया। 1965 में यूएन ने परिषद में प्रस्ताव पास कराकर युद्ध रुकवाया, जिसमें कश्मीर का कुछ हिस्सा आज भी पाकिस्तान में है। 1999 का कारगिल युद्ध में भी अमेरिका ने कूटनीतिक प्रस्ताव बनाकर कई देशों से दबाव बनवाते हुए भारत पाकिस्तान युद्ध को रुकवाया था। देखिए, ये जो 22 अप्रैल को पाकिस्तान ने अपने आतंकियों के द्वारा पहलगाम में बेकसूर भारतीयों को उनका धर्म पूछकर मरवा दिया था, जिसे भारत ने अब तक के सबसे ज़्यादा दृढ़ इच्छा शक्ति रखने वाले व दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार व हौसला बुलंद सेना के माध्यम से इसका बदला 7 मई को शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से लगभग 100 आतंकियों को पाकिस्तान में घुसकर मार कर लिया है तथा कई पाकिस्तानी आतंकियों के ठिकाने को ध्वस्त किया है और इसका बदला पूर्ण किया है, जिससे पूरे भारतीयों के कलेजे को ठंडक मिला है। बात की जाए तो क्यों युद्ध रुकवाने के लिए अमेरिका बीच में हस्तक्षेप किया और युद्ध को विराम लगाने का कोशिश किया, जिस पे एक तरह से देखा जाए तो दोनों पीएम से बात किया, क्या ऐसा कारण आ गया? देखिए, अभी हमारे देश के एक इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, वो विदेश के, उन्होंने भी ये बताया है कि पूरी दुनिया में अभी कई जगह युद्ध चल रहे हैं और कई देश ये नहीं चाहते थे कि भारत भी युद्ध में कहीं आगे आए। इससे कई देश का हमारे देश में इन्वेस्टमेंट है, हमारा देश कई देशों को निर्यात करता है और अभी भारत इकोनॉमिक दृष्टिकोण से बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में पूरी दुनिया में अगर भारत युद्ध में आता तो जो अभी इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं हमारे विदेश के, उन्होंने बताया है कि पूरी दुनिया में आर्थिक कमजोरी अपने पूरे शिखर पे आ जाती। इसलिए हर देश ने कहीं ना कहीं इसमें सोच समझ करके भारत को इस युद्ध से रुकवाने की पहल की है। बात की जाए तो क्या युद्ध रुकवाने के लिए सीज फायर होना ज़रूरी होता है या ऐसा कुछ? लगभग सभी जगह मध्यस्थता जो है वो कोई ना कोई देश को करना ही पड़ता है। अभी आप भारत पाकिस्तान के युद्ध को ही लेके देख लीजिए। 1948 में आज़ादी के बाद भी जब युद्ध हुआ था तो उस समय यूनाइटेड नेशन ने मध्यस्थता किया था और उस युद्ध को रुकवाया था। उसके बाद जब वहाँ से युद्ध रुका 1965 में, पुनः युद्ध जब भारत पाकिस्तान का हुआ था तो उसमें यूएन ने एक प्रस्ताव पास करा करके परिषद में युद्ध को रुकवाया था, जिसमें कश्मीर का कुछ हिस्सा आज भी पाकिस्तान में है। उसके बाद 1999 में अमेरिका ने कारगिल का जो युद्ध हुआ था उसमें अमेरिका ने कूटनीतिक दबाव बनाकर कई देशों से दबाव बनवा करके उस युद्ध को रुकवाया था। तो ये तो शुरू से आज तक भारत पाकिस्तान के जितने युद्ध हुए हैं उसमें किसी न किसी देश की मध्यस्थता से ही सीज फायर हुआ है और सीज फायर को युद्ध विराम मानते हैं। इस युद्ध में भारत ने जो अपनी शर्तों को रखा है उसको पाकिस्तान ने माना है और ये भारत की बहुत बड़ी विजय है। जिस प्रकार से भारत ने इस युद्ध को लड़ा है
और जिस भयंकर तरीके से यहाँ की सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को, पूरा पाकिस्तान दहला है। आपने देखा कि जब 7 मई के युद्ध के बाद पाकिस्तान ने सैकड़ों ड्रोन से हमला किया भारत में, भारत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से उसको हवा में ही मार गिराया। इससे पाकिस्तान और बौखला गया। उसने भारतीय नागरिकों को, स्कूल कॉलेजों को निशाना बना करके उसने हमला किया, जिसकी पूरी दुनिया ने भत्सना की है। और भारत ने इसकी जब बहुत बृहद जवाब देने की तैयारी की, तत्काल अमेरिका ने इसमें हस्तक्षेप किया। और जैसा कि आपने देखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने ट्वीट में लिखा भी है कि पूरी रात उन्होंने दोनों विदेश सचिव और प्रधानमंत्री लोगों से बात किया है, और ऐसे विदेश मंत्री से भी, प्रधानमंत्री जी से भी, और उन्होंने आग्रह किया है कि इस युद्ध को रोका जाए। तो भारत ने अपनी शर्त को लगाया, उस शर्तों को पाकिस्तान ने माना और ये सीज़ फायर हुआ। इसका हम सब स्वागत करते हैं। और जिस प्रकार कायराना हरकत पाकिस्तान ने किया था, उसको जो जवाब मिला वो अब कई वर्षों तक याद रखेगा।